हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रगति चैनल पे स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू किया जाए। और हाँ दोस्तों, आज की क्लास हम मैथ में टाइम एंड वर्क एक टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं। एक टाइप का क्वेश्चन हमारा हो चुका है जो कि पिछली वीडियो में उसको पूरा अच्छे से विस्तृत किए जानकारी बताएं दोस्तों। तो जो भी साथी पहली बार तो नए इस चैनल को देख रहे हैं या जो भी साथी नए हैं तो वो लोग पहले पिछली वीडियो देख के फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग से देखेंगे दोस्तों तो वो आपको चीज़ें समझ में आएगा, नहीं देखेंगे तो आपको बीच में से अगर आएंगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएगा। तो चलिए आइए हम बात कर लेते हैं मैथ में हम टाइम एंड वर्क का मेरा एक चल रहा था चैप्टर टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का हम एक टाइप का क्वेश्चन बता चुके थे। आज एक दूसरे टाइप की बात करते हैं। यहाँ टाइप नंबर 2 लिख लीजिए। देखिए क्या है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, बी व सी मिलकर 40 दिन में, जबकि सी व ए 60 दिन में कर सकते हैं। तो बताना है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए जो जो पहली बात क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों वो नोट कर लिया करिए। तो क्या बोल रहा है, ए व बी मिलके, मतलब ए व बी दोनों लोग मिलके कितना काम कर रहे हैं, 30 दिन में कर सकते हैं एक किसी कार्य को। वही काम आगे बोल रहा है कि बी व सी मिलके 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलके 60 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए हम बताए थे कल आप लोगों को कि जितने भी नंबर दिए रहते हैं इधर इन सभी नंबर का एलसीएम लिया करिए। तो 30 40 60 का एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा, 120 एलसीएम निकाल के देखिएगा 120 आएगा। 30 40 60 का एलसीएम का मतलब होता है, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि ऐसा नंबर लेना चाहिए जिससे कि ये तीनों संख्याएं कट जाएं। तो देखिए 30 से इसको डिवाइड लगाइए 4 बार में जाएगा, 40 से 3 बार में और 60 से 2 बार में मतलब ए प्लस बी 4 इफिशियंसीज काम कर रहे हैं, बी प्लस सी 3 इफिशियंसीज काम कर रहे हैं और सी प्लस ए 2 इफिशियंसीज काम कर रहे हैं। तो अब हम क्या बोल रहा है कि तीनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिलकर तीनों को जोड़ लिया करिए। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा, क्योंकि देखिए ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है ठीक। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इन तीनों का बराबर। अब सबकी इफिशियंसी नोट करिए, 4 3 7 2 9 इफिशियंसी से काम कर रहे हैं 4 3 7 2 9 इफिशियंसी। अब इसका मतलब कि ये 2 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के इधर जाएगा तो ये 9/2। इन दोनों की मतलब तीनों की मिल की एफिशिएंसी कितना होगी, 9/2। काम कितना कराना था, 120 काम कराना था। तो 120 से 9/2 में डिवाइड लगा दीजिए। देखिए यह भिन्न ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा 120 गुना 2/9। देखिए कैंसिल हो रहा है किसी से, 3 3 का 9, 3 चौक 12 0, मतलब कि 80/3। 80/3 का मतलब भाग लगा देंगे तो 16 3 दूना 6, 24 3 72, 3 दूना 6 2 8 3 6 18, 26 3 और 2, ठीक 26 3 चलिए तो देखिए ये हो गया 40 दूना 80/3, मतलब 80/3 डेज इतना दिन लगेगा तीनों को मिलकर कार्य को समाप्त करने में। एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया हम, a प्लस बी बराबर 30 दिया था कि a और b मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, b और c 40 दिन में करते हैं, c और a 60 दिन में करते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को जितना दिनों का नंबर इधर रहता है इसका एलसीएम लिया करिए। तो 30 40 60 का एलसीएम 120 होगा। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड लगा दिया करिए, 30 से भाग देंगे 120 में तो 4 बार जाएगा, 4 लिख लिए। तो यह हमेशा आता है क्षमता, कल का हम बता चुके हैं, यह इफिशियंसी होती है। तो इसका 4 हो जाएगा। अब बी प्लस सी की इफिशियंसी कितना होगी, 3 होगी, क्योंकि 40 से भाग लगाएंगे 120 में तो 3 होगा। और सी प्लस ए का 120 में 60 से भाग लगा देंगे तो 2 आएगा, मतलब सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 हो गई। अब क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो इन सबको जोड़ लीजिए तो यह हो जाएगा ए और ए मिलकर 2a हो जाएगा।
बी और बी मिलके 2b हो जाएगा, सी और सी मिलके 2c हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 3 7 2 9। ये इफिशियंसी जोड़ लिया करिए, हर क्वेश्चन में एकदम इसी तरह करना है दोस्तों। जोड़ लीजिए तो 9 हो गया। फिर यहाँ 2 देखिए गुणा कर रहा था, तो नंबर को एक तरफ लेके चले जाइए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। अब ये 9/2 इफिशियंसी से काम करेंगे तीनों, लेकिन काम कितना करना था, टोटल काम 120 काम करना था, तो 120 से हम भाग लगा लेंगे, 120/9/2 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 80/3 आएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन इसी तरह का प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन पे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए व बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिन में कर सकते हैं, बी व सी 120 दिन में, जबकि सी व ए 90 दिन में कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि तदनुसार ए बी व सी मिलकर काम को करें तो वे 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे। देखिए क्वेश्चन सेम उसी तरह का है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन को घुमाए। क्या कहा बोलिए, देखिए बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर दे रहे हैं, ठीक। अब बी और सी मिलकर किसी काम को 120 दिन में कर दे रहे हैं, और सी और ए मिलकर 90 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि अब तीनों मिलकर, तो इससे पहले एलसीएम निकालिए जाए, कितना होगा, देखिए 72 120 90 12 36 360 अगर हो गया तो 72 25 15 10 5 हाँ 360 होगा, ठीक। देखिए इसका एलसीएम 360 होगा। एलसीएम निकालने का एक तरीका है बड़ा मतलब सिंपल, कि ऐसा नंबर देखिएगा जो कि मतलब सबसे छोटा सा छोटा नंबर हो और तीनों संख्याओं से कट जाए। तो देखिए 72 से भी एक कट जा रहा है, कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 72 पचे 360। फिर 120 से देखिए 3 बार में कट जा रहा है, 12 36, ठीक। और 90 से कितना बार में जाएगा, तो 90 से 4 बार में कैंसिल होगा, 90 चौका 360, चारों नंबर से कैंसिल हो गया। अब क्या बोल रहा है कि तीनों मिलकर कार्य करें, तो ठीक तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा और a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर। अब कितना इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, 5 3 8 4 12 इफिशियंसी से काम कर रहे हैं सब। अब देखिए ये 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में, 6 बार में, तो बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। लेकिन ये हमको फिर आगे क्या बोला है कि 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे, तो ये तीनों मिलकर 6 इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, कितना दिन काम करेंगे, तो 18 दिन काम करेंगे, ठीक। मतलब 18 काम हो गया इनका, 6 दिन तो काम कर रहे थे तीनों 6 इफिशियंसीज मिलके, लेकिन कितना दिन काम करना है, 3 दिन काम करना है। तो इफिशियंसी में अगर दिन का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वर्क निकल जाता है। तो कितना हो गया, 18 इफिशियंसीज काम कर रहे हैं। काम हमको कितना कराना था, 360 कराना था, और 18 इफिशियंसी से ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में काम कर समाप्त कर देंगे, मतलब 20 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि 30 दिन में वो 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे। टोटल कार्य कितना था, मतलब कि इसका 1/20 20 ये आंसर होगा आपका 20। मोबाइल चलाओ। चलिए आइए दोस्तों एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी व सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों लोगों का दिया है कि ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो बोल रहा है ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। अभी तक इसके पहले हम लोग तीनों मिलकर काम कर रहे थे तो उसका निकाल रहे थे। अब यहाँ सिंगल का पूछ रहा है कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो आइए दोस्तों पहले नोट कर लीजिए जो दिया है, क्या दिया है, बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक, और सी और ए ये मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। तो क्या बोले कि ये जो नंबर दिया रहता है इनका एलसीएम निकालिए, 12 15 20 का एलसीएम 60 होगा। कैसे, तीनों नंबर से ये कट जा रहा है। तो देखिए 12 से 5 बार में कैंसिल होगा, 12 25 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60, ठीक। देखिए 3 हो गया। और एलसीएम में छोटी से छोटी नंबर लेना चाहिए, कि जैसे अगर यहाँ 40 कट जाता तो ले लेते, लेकिन 40 देखिए ना 12 से कटेगा ना 15 से, तो इसलिए इसका 60 एलसीएम होगा। अब क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर मतलब कि
तीनों की ये इफिशियंसी हो गया, लेकिन यहाँ बोल रहा था कि ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो देखिए क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। अब यहाँ पे अकेला तो ए किसी में लगा नहीं, यहाँ दोनों मिलकर दोनों की इफिशियंसी 5 है, यहाँ पे भी बी और सी की 4 है, सी और ए की 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक, मतलब तीनों मिलकर कितना इफिशियंसी से काम करेंगे, तो 5 3 5 4 9 3 12। ठीक, ये हो गया 5 3 8 4 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की इफिशियंसी कितना हो गई, 6 हो गई। ये 12 से कैंसिल हो गया। अब देखिए बी और हमको क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। तो अगर इस इक्वेशन में ए हमको पूछ रहा है, बी और सी अगर मालूम चल जाता कि बी और सी की इफिशियंसी कितनी है, तो हम यहाँ ए का आराम से निकाल सकते हैं कि ए कितना दिन में काम करेगा। तो अब क्या करेंगे, बी और सी को यहाँ से रिप्लेस करेंगे इसकी वैल्यू। तो बी और सी की इफिशियंसी कितनी है, 4 है। तो इसको नोट कर लीजिए, ए प्लस 4 बराबर 6। मतलब ए बराबर कितना हो गया, 2 इफिशियंसी से काम कर रहा है, लेकिन काम कितना कराना था, 60 काम कराना है टोटल। 2 इफिशियंसी से काम करेगा ये। देखिए यहाँ पे एक की इफिशियंसी 2 आई है, तो 2 इफिशियंसी से काम करेगा, तो मतलब कितना दिन लगेगा इसको, टोटल 30 डेज। 30 डेज में ए अकेला इस काम को पूरा कर देगा। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। फिर आइए एक बार फिर बता देते हैं कैसे किए। बोल रहा है ए और बी मिलकर 12 दिन में काम कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना, जो यहाँ डेट दिया रहता है इन सभी का एलसीएम लिया करिए आप लोग हमेशा। देखिए अगर आप इस रूल को फॉलो कर लिए दोस्तों, तो कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बनेगा। थोड़ा सा टफ होगा, लेंदी होगा अगर घुमा के दिया, लेकिन ये प्रोसेस यही है। तो क्या करेंगे, ये सबका एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, सबको डिवाइड कर देंगे। 12 से 60 को डिवाइड 60 में भाग लगाएंगे 12 से, तो 5 बार जाएगा, मतलब 12 से 5 बार में कट गया। फिर 15 से 4 बार में, 20 से 3 बार में। तो क्या करेंगे, ये जो आता है यह सबकी क्षमता आती है, यहाँ पे नोट कर लिया करिए, ये इफिशियंसी है। ठीक, ये इफिशियंसी है। तो क्या करेंगे, तीनों को अब हमसे पूछ रहा था कि ए अकेला कितना दिन में पूरा करेगा, तो हम तीनों को पहले ऐड कर लेंगे कि तीनों का काम कितना इफिशियंसी से तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो 2 ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, बराबर सबकी इफिशियंसी भी ऐड कर लेंगे, 5 4 9 3 12। अब देखिए यह 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। अब हमको निकालना था कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे इक्वेशन में है ए बी सी, अगर इसमें से बी और सी हट जाता या बी या सी की वैल्यू हम रख लेंगे तो हमको ए की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। वही हमसे पूछ रहा था। तो हम अब यहाँ चेक करेंगे कि बी और सी की इफिशियंसी कितनी थी, 4। तो अब यह वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो ए प्लस 4 बराबर 6। तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 इफिशियंसी से काम करेगा। अब हमें टोटल काम कितना कराना था, 60 काम कराना था। भाई हम बोले कि 60 काम करना है, ए से बोले कि ये भाई साहब आपको 60 काम करना है, तो बोला 60 की, ए बोला कि ठीक है लाइए, हम अपनी 2 इफिशियंसी से काम कर दे रहे हैं। तो 2 इफिशियंसी से काम करेगा तो उसको 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, ऑब्वियस सी बात है 30 दिन लगेगा दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए व बी दिए गए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी व सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और ए बी सी मतलब तीनों मिलके उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि ए व सी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सब लल्लन टॉप, एकदम लाजवाब क्वेश्चन कहिए। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखिए भले यहाँ पे हम क्वेश्चन देखिए आप लोगों को लिख के लाए हैं, हाथ से लिखते हुए क्वेश्चन लाए हैं, राइटिंग भले ही ना समझ में आए, लेकिन क्वेश्चन का फैक्ट जो है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए पहली बात तो मैथ में क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, बनाना है, तो जो पॉइंट दिया उसको नोट करिए। क्या बोल रहा है, ए व बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक, बी व सी कितने दिन में बोल रहा है, 12 दिन में कर सकता है। और अगला एक वो आता है इसी प्रोसेस में, सी प्लस ए मतलब ए और सी, इसका हमको नहीं मालूम है कि कितना दिन में ये काम कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, ए और बी और सी तीनों मिलके, ठीक, तीनों मिलके कितना दिन में काम कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। इतना डाटा दिया है।
आइए पहले इसको समझते हैं क्या दिया है। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक। फिर अगला बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं। ए और सी का हमको नहीं मालूम है, ए यही पूछ रहा है ए और सी का, तो उसको हम क्वेश्चन मार्क दे दिए यहाँ पे। और ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर उसको कितना दिन में काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में कर रहे हैं। देखिए यह लिखने का प्रोसेस होता है दोस्तों। आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ए और सी का पूछ रहा है कि कितने दिन में कार्य करेंगे। अब क्या करेंगे, ये जितना नंबर दिया रहता है इसका एलसीएम लिया करिए, हर समय एलसीएम लगा के करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा और आंसर तुरंत आएगा। देखिए 8 12 6 का एलसीएम कितना होगा, 8 3 24, ठीक, 24 इसका एलसीएम होगा। 8 12 6 का, यहाँ पे 48 भी लिख सकते थे लेकिन 48 नहीं, बड़ा नंबर नहीं लेना चाहिए, हर समय छोटा नंबर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। तो 8 12 6 का एलसीएम लेंगे 24 आएगा। देखिए अब 8 से डिवाइड लगा दीजिए तो 3 बार में जाएगा, 8 3 24, 12 से डिवाइड लगाइए 2 बार में जाएगा और 6 से डिवाइड लगाइए तो 4 बार में जाएगा, ठीक, 6 चौको 24। अब देखिए कि यहाँ कमाल की बात क्या होती है, अभी तक पता था हमको कि अगर इन तीनों को जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस इन तीनों को मिलाते थे तो क्या आता था, यहाँ पे ध्यान एकदम बहुत ही बारीक पॉइंट है, यहाँ आता था 2a प्लस बी प्लस सी आता था, हर समय आता था कि नहीं, 2a प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ a प्लस बी प्लस सी खाली दे दिया है। तो इसका मतलब देखिए जो यह इन सभी की इफिशियंसी है, मतलब ए और ए बी का इफिशियंसी 3 हो गया, बी सी का 2 हो गया, मतलब इन दोनों का इफिशियंसी 2 जोड़ लिया जाए तो 5 हो गया, और इसका तीनों जब मिल के कर रहे हैं तो 4 इफिशियंसी, मतलब कि 4 इफिशियंसी जब तीनों मिल के कर रहे हैं तो कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे, तो ज्यादा करेंगे ना। यहाँ कितना दिया है, 4 दिया है, तो इस 4 को हमको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ होता था कि a प्लस बी प्लस सी की जगह यहाँ 2 होता था, ठीक, ये 2 हमेशा आता था, जब यहाँ पे गुणा कर रहा है तो वही चीज इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। अब कहने का मतलब है कि ए बी सी की एफिशिएंसी कितना हो गई, 8 हो गई। देखिए ऊपर a प्लस बी का 3 है और b प्लस सी का 2 है, तो 3 2 5 बचेगा कितना, 3 इफिशियंसी बचेगा। 3 इफिशियंसी किसका बचेगा, C प्लस ए का बचेगा, यही ना, तभी ना तीनों को जोड़ेंगे तो 8 ही आ जाएगा। देखिए 3 3 6 2 8 आएगा, मतलब बराबर आ रहा है। तो अब यह हमसे पूछा था कि a प्लस सी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो a प्लस सी का कितना इफिशियंसी आई, उनकी क्षमता 3 आ गई, तो हमको इसकी क्षमता मालूम चल गई कि 3 है। टोटल काम कितना कराना था, 24 काम कराना था, तो हम 3 इफिशियंसी से काम करेंगे या 3 दोनों मिलके ए और सी, तो मतलब टोटल काम कितना दिन में समाप्त कर देंगे, 8 दिन में। मतलब ए और सी मिलकर उस काम को 8 दिन में समाप्त कर देंगे। यही हमारा फाइनल आंसर आएगा, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए एक चीज यहाँ समझने वाली बस पॉइंट थी, फिर से आइए हम बताते हैं। बोला था कि ए और बी मिलकर 8 दिन में किसी काम को समाप्त कर रहे हैं, बी और सी 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। सी और ए काम से पूछा था कि सी और ए उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, लेकिन उसके बाद एक डाटा दिया है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों का मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ घबराने वाली बात नहीं है, जो नंबर दिया है सबका पहले एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए 8 12 6 का एलसीएम लेंगे 24 आएगा, सबको डिवाइड कर दिया करिए, 8 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में जाएगा यह, 12 इसको 2 बार में कैंसिल करेगा, 12 दूना 24, 6 चौको 24, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात थी कि तीनों मिल के दिया था इफिशियंसी 4 दिन में कर रहे हैं, 4 इफिशियंसी काम कर रहे हैं, और इन्हीं दोनों का मिला लिया जा रहा था तो 5 इफिशियंसी आ जा रही थी। तो यह तो गलत बात है, जब तीनों मिल के काम करेंगे तो भाई ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे ना। तो उस चीज के उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 का क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया इसमें मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं, ठीक। तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, मतलब अब यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी कितना हो गई, 8 हो गई। इन दोनों का कितना दिया था, 5, तो बचेगा कितना, 3, तो 3 किसका बचेगा, C प्लस ए का बचेगा, इसलिए C प्लस ए उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 3 इफिशियंसी से काम करेगा। टोटल काम कितना था, 24 काम था, और 3 इफिशियंसी से काम करेगा तो 8 दिन उसको लगेगा काम को समाप्त करने में।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज एक टाइप का हम बात किए सेकंड नंबर, टाइप नंबर 2 पे आज उससे संबंधित क्वेश्चन देखिए, आपको 4-5 क्वेश्चन कराए। आप लोग दोस्तों इसी 4-5 पे कम से कम 40-50 प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार लगाइए, तब आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम पकड़ में आ जाएगा। तो चलिए, अभी तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।